नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार पढ़ाई घर 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 नौकरी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपको बता दें, मैं आज करेंट का एक सेशन लेकर आया हूं जो 2023 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। ये हमारा नोबेल पुरस्कार जो 2023 में दिया गया है, आज के हम इस सेशन में इसी की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि हमारे चैनल पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस का सेट प्रत्येक दिन टाइम से अपने शेड्यूल के अनुसार चल रही है। आप चाहें तो रेगुलर हमारे चैनल से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचा सकते हैं। आइए आज के सेशन में हम चर्चा करते हैं नोबेल पुरस्कार का। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि नोबेल पुरस्कार हमारा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी और रसायन। भौतिकी और रसायन जो नोबेल पुरस्कार है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद हमारा मेडिसिन यानी चिकित्सा कैलोरिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली के द्वारा दिया जाता है। साहित्य स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। और शांति नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की नोबेल कमेटी के द्वारा यह पुरस्कार चुना जाता है। अर्थशास्त्र जो हमारा नोबेल पुरस्कार में बाद में जुटा, आपको बता दें नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1900 और शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर की गई थी। तो जब नोबेल पुरस्कार की जब स्थापना हुआ था तब शुरुआत में वह 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 1968 में इसमें अर्थशास्त्र जोड़ा गया और यह अब 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार का समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम यानी स्वीडन में किया जाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो आपको जानकारी में मैं बता दूं कि नोबेल पुरस्कार कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। और अगर एक साथ देना है तो अधिक से अधिक 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अधिकतम कितने लोगों को? 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हम बात करते हैं 2023 का नोबेल पुरस्कार किन्हें देने की घोषणा हुई है। तो जॉन फासे जो हमारे नॉर्वेजियन उपन्यासकार और नाटककार हैं। जॉन फासे जो हमारे नॉर्वेजियन उपन्यासकार और नाटककार, कहा जाता है फासे को उनके इनोवेटिव प्ले नाटकों और कहानियों के लिए यह दिया गया है। इन्होंने वह काम किया है अपने नाटक के द्वारा या अपने ड्रामा के द्वारा जिसके जरिए इंसानी भावनाओं को इन्होंने जाहिर किया है, जो इंसान समाज में आम तौर पर जाहिर नहीं कर सकती। इसे समाज में हम टैबू यानी बैन समझा जाता है। उसी को इन्होंने अपने नाटक के जरिए समाज को बताने का प्रयास किया है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को देने की घोषणा हुई है, जो ईरान की हैं। नरगिस मोहम्मदी ईरान में मानवाधिकार एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं, जिन्होंने महिला उत्पीड़न के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी है। आप यहां देख सकते हैं कि ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ इन्हें मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ईरान में कई लड़ाइयां लड़ी है। कहा जाता है नरगिस के बारे में कि ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाइयां और मानवाधिकारों को स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए एक मानवाधिकार वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी है। यह लेकिन वर्तमान में जेल में बंद हैं और इन्हें अब तक कुल 31 साल का जेल और 154 कोड़े की सजा सुनाई गई है। सबसे पहले अगर हम सर बात करते हैं इस पुरस्कार के विजेता, तो जिन हेनरी। कौन है? जिन हेनरी, जिन्हें
1901 में ही यानी नोबेल पुरस्कार के शुरुआत में ही दिया गया था। और सबसे कम उम्र की जो नोबेल पुरस्कार शांति का जिन्होंने पाया है वो है मलाला यूसुफजाई। कौन है? वो है मलाला यूसुफजाई। आप देख सकते हैं दोस्तों मलाला यूसुफजाई को, ये पाकिस्तान की हैं। आइए, इसके बाद हमारा अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो क्लॉडिया गोल्डिन को, जो अमेरिका की हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें दिया गया? क्लॉडिया गोल्डिन को, जो अमेरिका की हैं। उन्हें यह पुरस्कार श्रम बाजार, किस लिए? श्रम बाजार, ठीक है, महिलाओं पर उनके शोध के लिए, यानी जो श्रम बाजार में यानी जो मजदूरी जो करने वाले हैं उनके लिए शोध के लिए, श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए यह पुरस्कार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें प्रदान किया गया है। इसके बाद है हमारा मेडिसिन। मेडिसिन के बारे में अगर हम देखते हैं तो दो लोगों को एक साथ दिया गया है। कौन कौन है दो लोग? तो कैटलिन कारिको और ड्रू बिसमैन। कैटलिन कारिको और ड्रू बिसमैन। कैटलिन कारिको और ड्रू बिसमैन को दिया गया है। कहा जाता है इन्होंने कोविड के समय में ये न्यूक्लियर ओसाइड बेस संशोधन से संबंधित एक खोज किया जो कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA वैक्सीन के लिए प्रसिद्ध है, जो हमारे सेल यानी कोशिका को मजबूत करता है। कैसे करता है? आप देख सकते हैं यह एक न्यूक्लियक एसिड का एक रूप है जो आनुवांशिक जानकारी को रखता है। किसका रूप है? न्यूक्लियक एसिड का एक रूप है जो आनुवांशिक जानकारी को रखता है और हमारे सेल में यानी प्रोटीन बनाने का संदेश देता है। शरीर में एंटीबॉडी बनाने का यह कार्य करता है, जिससे कोविड-19 के समय में इन्होंने ये अपना योगदान दिया था। इस कारण से इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल के लिए चुना गया है। भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक साथ 3 लोगों को दिया गया है। पियरे एगोस्टनी जो फ्रांस के हैं, पियरे एगोस्टनी जो फ्रांस के हैं, फेरेन क्रॉस जो हंगरी के हैं। पियरे एगोस्टनी फ्रांस के, फेरेन क्रॉस हंगरी के और एनीएल हुइलियर फ्रांस के ही हैं। यानी 2 लोग फ्रांस से और 1 लोग हंगरी से। प्रकाश के काफी छोटे पल्स बनाने के, प्रकाश के काफी छोटे पल्स बनाने के एक तरीके की इन्होंने खोज किया, जिसका उपयोग और तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या वो अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? बनाते हैं। मतलब ऐसे प्रकाश के पल्स का खोज किया जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं या अपनी एनर्जी को क्या करते हैं? बदलते हैं। इन सारे रूपों का इन्होंने खोज किया, जिस कारण से उन्हें नोबेल की घोषणा दी गई है। अगला है हमारा रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में हमारे संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है। मोंगीजी बावेंडी जो हमारे कहाँ हैं? यूएसए। इसके बाद लुइस ई ब्रूस, ये भी यूएसए के हैं। इसके बाद एलेक्सी एकिमोव जो हमारे यूएसए के ही हैं। ये आपको बता दें इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और इसके डेवलपमेंट के लिए ये सम्मान दिया गया है। आखिर क्या है सर? तो यह क्वांटम डॉट्स जो है, क्वांटम डॉट्स यह बहुत ही छोटे ऐसे नैनो पार्टिकल होते हैं जिनका साइज बहुत ही कम होता है। ऐसे नैनो पार्टिकल होते हैं जिनका साइज बहुत ही कम होता है। 2 से 10 नैनोमीटर का साइज इनका होता है। कितना होता है? 2 से 10 नैनोमीटर। नोबेल पुरस्कार में जो राशि दी जाती है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है। कितनी है बाबू? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है दोस्तों इसकी नोबेल पुरस्कार की राशि। आप ये बात याद रखेंगे। आपको बता दें कि जॉन बार्डिन एकमात्र ऐसे पुरस्कार विजेता हैं, जॉन बार्डिन एकमात्र ऐसे पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें 1956 और 1972 में 2 बार
भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। जॉन बार्डिन एकमात्र ऐसे पुरस्कार विजेता हैं जिन्हें 1956 और 1972 में 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसी तरीके से मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला है। मैडम क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली एकमात्र महिला है। कब कब? 1903 में फिजिक्स और 1911 में हमारा रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। यानी मैडम क्यूरी को एक बार 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में यानी रसायन क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस। फ्रेडरिक सेंगर और बैरिक शार्पलेस को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मलाला यूसुफजई हैं। मात्र कितने वर्ष की? 17 वर्ष की। और इन्हीं के साथ हमारे भारत के कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। आइंस्टीन की अगर हम बात करें तो 1921 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया था, जिन्होंने E=mc² की खोज किया था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि नोबेल पुरस्कार आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।